नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सुनने से पाप पुण्य मिट जाते हैं। ये कहानी आप पूरी सुनिएगा। अवंतीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में दो भाई रहते थे। वो दिल के बड़े अच्छे थे, मगर पैसे से बहुत गरीब थे। दोनों की शादी हो गई थी। बड़े भाई के बीवी का नाम था रूपवती और छोटे के बीवी का नाम था मुक्ता। बहुत गरीबी होने के कारण एक दिन दोनों भाई काम धंधा करने के लिए परदेश चले गए। उस दिन बड़े भाई की पत्नी महारानी की तरह रहने लगी और छोटी को बड़ा दुख देने लगी। उससे बड़ा काम करवाती थी। एक दिन जेठानी ने क्रोध में आकर छोटी को घर से बाहर निकाल दिया। छोटी रोती हुई घर से निकली और पड़ोस के एक कोने में रहने लगी। उस साल अधिक मास का महीना आया। जेठानी ने पुरुषोत्तम व्रत की तैयारी की। छोटी को भी लगा मुझे भी ये व्रत करना चाहिए, इसलिए वो जेठानी के पास चली गई और उसे बोली, दीदी मुझे भी इस व्रत की करने की इच्छा है। आप मुझे इस व्रत की विधि बताइए। जेठानी बड़ी कपटी थी। उसने छोटी से कहा, तुम बड़ी मूर्ख हो, तू क्या करेगी ये व्रत, लेकिन तेरी इतनी ही इच्छा है तो बता देती हूँ। जेठानी ने उससे कुछ भी झूठ मूठ की विधि बताई। जेठानी ने छोटी से कहा, अधिक मास यानी मलिन मास, इस मास में हमें भी मलिन रहना चाहिए। मलिन रहना यानी गंदे पानी से नहाना, मैले हुए कपड़े पहनना, कुछ भी बोलना, गलीच्छ बोलना, पीपल के पेड़ को नमस्कार करके उसे खाने को अपने घर पर बुलाना। ऐसा एक महीना ये व्रत करना है। छोटी को जेठानी की ये बातें सच लगी। छोटी ने जैसा जेठानी ने कहा था वैसा ही किया। अस्वच्छ पानी से नहाने लगी, अस्वच्छ कपड़े पहनने लगी, गलीच्छ भाषा बोलने लगी। ऐसा करते करते एक महीना होने को आया। उद्यापन के दिन जेठानी ने 108 ब्राह्मणों को खाने को बुलाया। ये देखकर छोटी ने भी ब्राह्मणों को खाने को बुलाया। उसे इतना आनंद हो गया था कि उसे अपनी गरीबी की भी याद नहीं रही। उसी आनंद के साथ वो पीपल के पेड़ के सामने गई और बोली, आज मेरे घर उद्यापन है, आज तुम भी मेरे घर खाना खाने आना। उसकी भोली भक्ति देखकर श्री विष्णु प्रसन्न हुए और पीपल के पेड़ में से प्रकट होकर बोले, आज मैं तुम्हारे घर जरूर खाना खाने आऊँगा। किसी ने तुम्हें पूछा तो तुम ये कहना कि आज मेरा भाई मेरे घर खाना खाने आ रहा है। उसे बड़ा आनंद हुआ। वो दौड़ती हुई घर आई। घर में जो भी थोड़ा सा सामान था उससे भोजन बनाया और एक लड्डू बनाया। इतने में श्री विष्णु खाना खाने आए। इस आनंद में उसने 108 ब्राह्मणों को भी खाने पर बुलाया। ये भूल गई बाहर ब्राह्मण आए हुए थे। घर में एक ब्राह्मण के लिए भी खाना नहीं था। उसे बड़ी चिंता होने लगी। श्री विष्णु ने ये जान लिया। भगवान ने उसे एक केले का द्रोण लाने को लिए कहा। उस द्रोण के 108 भाग किए और जो लड्डू बनाया था उस लड्डू के भी 108 टुकड़े बनाए और वो 108 टुकड़े वो 108 द्रोण में डाल दिए। श्री विष्णु की कृपा से वो सब द्रोण पंच पकवानों से भर गए। सभी ब्राह्मण खाना खाकर संतुष्ट हुए। छोटी को भी आशीर्वाद दिया। यहाँ जेठानी के यहाँ जो उसने पकवान बनाए थे वो सब नष्ट हो गए। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उसे शाप देकर चले गए। जेठानी छोटी के यहाँ आई। छोटी ने गरीबी होने के बावजूद भी सभी ब्राह्मणों को भरपेट खाना खिलाया था। उसे अपनी भूल समझ आई। उसने झूठ मूठ की विधि बताई थी, उसे ही सच मानकर बड़ी श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत छोटी ने किया था। इसलिए भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने खुद आकर छोटी का उद्यापन सफल किया। ये बात उसके समझ में आई। उसने छोटी के पाँव पकड़ लिए। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी कोई मेरा ये पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा
उन पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। उस दिन से वो दोनों मिलजुल कर प्रेम से एक साथ रहने लगी। पुरुषोत्तम मास की कथा कहने सुनने से हमारे जीवन में हमेशा सुखी आता है। पुरुषोत्तम मास की कहानी सफल संपूर्ण।